राम सिया 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 सिया राम 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 सिया राम। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिपूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भलित भलि होवै सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी अर्थात गंगा जी की चाल की भांत टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और वह जन का कल्याण करने वाली होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो गंगा जी की जल की धारा है वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरती है। उस टेढ़े मेढ़े रास्तों को देखेंगे तो आपको लगे कि बहुत भद्दा रास्ता है। वो सीधे सीधे रास्ते से नहीं चलती, टेढ़े मेढ़े रास्ते से। परंतु उसकी पवित्रता, उसका जो सद्गुण है, उसके कारण जन का कल्याण होता है। तो ठीक उसी तरह मेरी भी कविता बहुत ही भद्दी है, परंतु इसमें प्रभु श्री राम की गाथा मिलने की वजह से, इसके अंदर प्रभु श्री राम की गाथा होने की वजह से यह जन का कल्याण करने वाली है। जैसे श्मशान की राख बहुत ही अपवित्र मानी जाती है, लेकिन भगवान महादेव के, आदिदेव महादेव के शरीर पर जब राख लगती है तो राख भी बहुत ही पवित्र हो जाती है। प्रिय लागहि सबहि मम धन तिराम जस संग, दारु विचार की करय को बंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काश मात्र वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। पूरे धरती पर चंदन की लकड़ी केवल मलय पर्वत पर पाई जाती है, वहीं पर चंदन का पेड़ उगता है, क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा है कि चंदन का पौधा वहीं पर उग सकता है। कहीं अन्यत्र का वातावरण उतना वैसा उसके लिए कंफर्टेबल नहीं। तो कह रहे हैं कि कोई भी लकड़ी मलय पर्वत के संपर्क में आकर चंदन बन जाती है। उसी तरह मेरी कविता प्रभु श्री राम की गाथा के साथ मिलकर के परम पावन और पवित्र जन कल्याण करने वाली हो जाएगी। सारद शीर्ष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति जास गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर जिनका सदा गुणगान किया करते हैं। यहाँ पर जो नेति नेति शब्द है, वेद आप पढ़ेंगे, वेद का अर्थ करेंगे, उसमें परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म के लिए नेति नेति शब्द प्रयोग किया गया। नेति का अर्थ मतलब यह भी नहीं, यह भी नहीं। हम आप जो तस्वीर बनाते हैं, परम पिता परमेश्वर परब्रह्म की तस्वीर वैसी नहीं है, उसकी तस्वीर बनाई नहीं जा सकती। जिन जिन लोगों ने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, ऋषियों मुनियों ने,
जब वो भौतिक संसार की तस्वीर देखते हैं तो कहते नहीं, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जिस तरह से लोग उस ब्रह्म के गुणों का चित्रण करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसका साक्षात्कार करने वाले कहते नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम को परम ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। कह रहे हमारे प्रभु श्री राम की गुणगाथा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सब जाना प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा कोई। तहा वेद अस्कार राखा, भजन प्रभाव भांति भव भांति। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता सब ऐसी ही जानते हैं, सबको, हर किसी को पता है कि प्रभु श्री राम जी की महिमा है अकथनीय, उसको शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, पुस्तकों में लिखी नहीं जा सकती। फिर भी उनके गुणों की बखान की बिना कोई रह नहीं सकता। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन प्रभाव बहुत तरह से कहा गया, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो हर कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार शास्त्रों में वर्णन। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार कर देगा। लेकिन भगवान का भजन करने पर जो आनंद अनुभूति होती है, जो कृपा का एहसास होता है, जो ईश्वर की दया और करुणा का एहसास होता है, उसका वर्णन हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना कहे रह भी नहीं सकता, और हर किसी का अनुभव अलग अलग होता है। हर कोई अपने अलग अलग तरीके से उसका अनुभव बयान करता है, वर्णन करता है। और भगवान का भजन ही मनुष्य को संसार के भव सागर से पार करता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृतनामा। करे जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर उस परम पिता परमेश्वर की चर्चा की जा रही है, जिसका ध्यान भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में करते हैं, भगवान शिव जी अपनी समाधि में करते हैं, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म में लीन होकर करते हैं। उस परम पिता परमेश्वर की चर्चा की गई है। यहाँ पर कहा जाता है कि वह अजन्मा सच्चिदानंद परम धाम। जब मनुष्य सार में चेतना उसका जीव पहुंचता है तो परम धाम में पहुंचता है। मृत्यु के पश्चात जिसका उद्धार होता है, मोक्ष प्राप्ति के परम धाम में जाके निवास करता है। तो उस परम धाम में निवास करने वाला ईश्वर जब जब भी संसार में आवश्यकता पड़ती है तो मनुष्य रूप धारण करके अलग अलग लीलाएं करता है भगवान। तो केवल भक्तन हितकारी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोक, करुणा कर की। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी है। उनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक जिस पर कृपा कर दी, उस पर कभी क्रोध नहीं करते। कि भगवान जो है भक्त का कल्याण करने के लिए धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं और कल्याण का ही कार्य जब तक इस धरती पर रहते करते रहते हैं। और इनकी लीलाओं से प्रेरित होकर, उनकी जीवन से प्रेरणा लेकर, सीख लेकर मनुष्य अपना जीवन जीता है और परम सुख पर धाम की प्राप्ति करता है। गई बहोर गरीब निवाजू, सर्व सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस
अस जानी, कर पुनीत सुफल निज भानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज मतलब दीन बंद, जो दीन है, दुखी, तकलीफ में उसकी कोई मदद नहीं करता, उसकी ईश्वर मदद करते हैं। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त करा। जो वस्तु आपसे चली गई है, छीन गई है, खो गई है, कोई आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर खो गई तो उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके अत्यंत सरल स्वभाव के, शक्तिमान और सबके स्वामी, सबके मालिक है, सबके यानी गरीब के, ताकतवर के, सब। यह समझकर बुद्धिमान लोग उन हरि का यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। ईश्वर का ही विरन भजन उसकी कथा को कहकर जो बुद्धिमान लोग होते हैं अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। मनुष्य की वाणी अपवित्र हो जाती है तो उल्टी सीधे शब्द जब मुख से निकलने लगते। जब वाणी धीरे धीरे पवित्र होती है तो उल्टी सीधे शब्दों का निकलना, मानजनक शब्दों का निकलना, शब्द निकलना धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, साधु संत महात्मा कहते हैं, नाम का जप कीजिए, भगवान के किसी भी नाम का जप कीजिए, राम राम राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो इस तरीके से किसी भी भगवान का नाम जप करने से धीरे धीरे आपकी वाणी में शुद्धता आने लगती है, आपके विचार पवित्र होने लगते हैं। तहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियो नाय राम पद माथा, मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई, तहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों पर सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। अब ये कह रहे हैं कि जिन जिन महान लोगों ने प्रभु श्री राम की गाथा गाई है उन सबको सिर नवाकर मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं के आशीर्वाद के बल पर मैं भी प्रभु श्री राम के गुणों का बखान करूंगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि कीर्तन गाई है। जैसे कह रहे हैं कि इस समय मैं महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास जी से, अन्य अपने पूर्व जो भी ऋषि मुनि हुए हैं, संत जन हुए हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर मैं भगवान श्री राम की गाथा गा रहा हूं। इसी तरह ये लोग भी अपने से पूर्व जो भी ऋषि मुनि संत महात्मा हुए थे उनके जीवन से प्रेरणा लेकर भगवान श्री राम की गाथा गाए। अब कहते हैं कि इसमें कोई मेरा बल नहीं है, मैं तो केवल अपने पूर्वजों, अपने ऋषि मुनियों के बल से, उनकी दया से, उनकी कृपा के कारण भगवान श्री राम की गाथा कहने के लिए तत्पर हुआ। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराय, चढ़ पिपीली कौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ चीटियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी छोटी चीटियां भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के ही पार चली जाती है। कह रहे हैं कि जैसे कोई एक पुल हो, एक नदी बह रही है, अगर उस पर पुल बना दिया जाए छोटी छोटी चीटियां भी पार कर जाएगी। लेकिन अगर पुल नहीं बना हुआ तो बड़े बड़े जानवर भी, मनुष्य भी पार करना दुर्लभ हो जाता है। लेकिन अगर पुल बना दिया जाए तो चीटियां भी पार कर जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से मेरे पहले जितने भी साधु संत महात्माओं ने प्रभु श्री राम का वर्णन किया है, उन्हीं के बल पर, उन्हीं की प्रेरणाओं से मैं भी प्रभु श्री राम की का वर्णन करूंगा। तो वो उनकी कृपा, हमारे साधु संतों की कृपा, उनकी दया, उनकी प्रेरणा मेरे लिए उस पुल के समान है, जो मुझ जैसी छोटी चींटी जैसा व्यक्ति भी भगवान श्री राम की गाथा गा रहा है। ऐ प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहु रघुपति कथा सुहाई,
व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुनिस बखाना। कह रहे हैं इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। कह रहे उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं भगवान श्री राम की कथा का वर्णन करूंगा, रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से इसका वर्णन किया। जैसे व्यास जी, वाल्मीकि जी, अन्य जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, जैसे उन्होंने कही है वैसे मैं भी प्रयास करूंगा, उन्हीं के बल से वर्णन करूंगा। चरण कमल बंधव तिनके रे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कबिन करौ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। कौन श्रेष्ठ कवि? जो मेरे पहले इस धरती पर जन्म लिए हैं, प्रभु श्री राम की गाथा का वर्णन किया, भगवान विष्णु, भगवान शिव की कथाओं का वर्णन किए, जन जन तक फैलाया है, हर चर्चाएं की। मैं उनसे प्रेरणा लेकर और उनको प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ मेरी मनोरथ को पूरा करें। मनोरथ क्या है? कि मैं ऐसी रचना कर सकूं, ऐसा ग्रंथ रच सकूं, ताकि वो जनमानस प्रभु श्री राम की गाथा का, कथा का चित्रण हो और जन जन तक वो फैले और लोगों का कल्याण हो। कलयुग भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन किया है। लेकिन ये सब महात्मा तो सतयुग, द्वापर, त्रेता के लोग हैं, लेकिन मैं कलयुग की भी उन कवियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने प्रभु श्री राम की गाथा का वर्णन किया। जो कृत कवि परम सयान, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जे हई जे होई हई आगे, प्रणवौ सबहि कपट सब त्यागी। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिनने भाषा में हर चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, मैं सबको सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझ पहले भी जितने कवि हुए और मेरे बाद भी जो कवि होंगे, और इस समय जो वर्तमान में अन्य कवि हैं, जो प्रभु श्री राम के, भगवान की, हरि की गाथा गा रहे हैं, कहीं मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, उन सब से प्रार्थना करता हूं सब मुझ पर कृपा करें, अपनी दया दृष्टि रखें। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदर, सो श्रम बाद बालिक विकर। आप सब प्रसन्न होकर वरदान दीजिए। वरदान मांग रहे हैं इस धरती की भूत, भविष्य, वर्तमान के समस्त कवियों से वो वरदान मांग रहे हैं कि आप सब प्रसन्न होकर वरदान दीजिए, साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। जो मैं चरित्र चित्रण करूं, उन सारे इन कविता का बड़े बड़े संत महात्माओं के बीच प्रचलित हो, उनमें सम्मान मिले। क्यों? क्योंकि हर कवि चाहता है उसकी कविता, उसकी रचना का सम्मान हो, जन जन तक पहुंचे। क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ कर सकते। कहते हैं कि अगर मैं रचना कर भी दूं, बुद्धिमान लोग उसकी प्रशंसा नहीं करें, उसमें कुछ ऐसा न लगे, दिखे कि बुद्धिमान व्यक्तियों को अच्छा लगे, तो मेरी रचना एकदम व्यर्थ जाएगी, मैं मूर्ख सिद्ध होऊंगा। क्योंकि एक मूर्ख कवि ही व्यर्थ की रचना करता है, और जिन कविता का, जिस रचना का सम्मान बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करते, बुद्धिमान कवि प्रशंसा जिसकी नहीं करते, वह कविताएं व्यर्थ हो जाती हैं और उसका कवि मूर्ख सिद्ध हो जाता है। कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कह हित होई। राम सुकीरति भनित भदेशा, असमंजस असमोहि अंदेशा।
कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली है। कीर्ति, कविता और कीर्ति, कीर्ति यानी फेम। अगर आप बहुत फेमस व्यक्ति हैं, अगर उस फेम के द्वारा, की प्रसिद्धि के द्वारा किसी का हित नहीं कर सकते, वो प्रसिद्धि आपके लिए। जैसे समाज में कोई मुद्दा उठता है, सामाजिक मुद्दा, जैसे मान लीजिए आप फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे या बड़े बड़े नेताओं से आपका कांटेक्ट लाखों करोड़ों में है, आप जहां उतरते हैं लाखों लोग आपको सुनते हैं, भीड़ लग जाती है। और वो आपके पड़ोस में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो, किसी गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है उस पर, और आप उसके लिए आवाज नहीं उठाते। अगर आप आवाज उठा देते तो लाखों लोग के समर्थन में आ जाएंगे, और लाखों लोग समर्थन में आएंगे तो इस पर सरकार का प्रभाव पड़ेगा, प्रशासन की दृष्टि उसकी मदद में। लेकिन करोड़ों फॉलोअर होने के बावजूद उसकी मदद नहीं करते तो आपकी कीर्ति व्यर्थ है। तो ऐसे करें कविता, ऐसी कोई कविता जिसमें गाथा न हो, कथा न हो, श्री हरिचरित्र न हो, तो वह कविता भी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो कल्याण के लिए है ही नहीं, सिर्फ मनोरंजन के लिए। कोई कविता सिर्फ मनोरंजन के लिए होने से वो व्यर्थ है। संपत्ति, अगर आप बहुत धनवान हैं, किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते, किसी असहाय व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते, तो वह संपत्ति की व्यर्थ। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, अर्थात सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, इसकी मुझे चिंता कर रहे हैं। मेरी कविता तो बहुत भद्दी है, परंतु प्रभु श्री राम जी की कथा अत्यंत कल्याणकारी है। अब सोचिए, एक भद्दी चीज और एक कल्याणकारी चीज जो आपस में मिल रहे हैं, ये बहुत ही अलग अलग विपरीत चीजें हैं। अरे दोनों विपरीत चीजें जिससे मिल रही, इसकी मुझे तक चिंता है, चिंता की मुझ पर दोष ना लगे, कोई कहीं कोई मेरी बुराई ना करे, कोई इसमें खोट ना निकल जाए जिसके कारण, मेरे कारण प्रभु श्री राम जी की पर कोई उंगली उठाए। क्योंकि भद्दी चीज अच्छी चीज को खराब कर देती है। अगर आपके पास एक बाल्टी स्वच्छ जल है और उसमें एक ग्लास जल का जल मिला दिया जाए तो पूरा पूरा बाल्टी का पानी पीने योग्य नहीं रहता। तो ठीक वैसे प्रभु श्री राम जी की कथा अत्यंत कल्याणकारी है, परंतु मेरी कविता क्या है, एकदम भद्दी है। दोनों मिल जाएंगे तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इस बात की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, यानी सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। क्यों? क्योंकि रेशम की सिलाई टाट पर ही सुहावनी। करें कि रेशम की सिलाई कहीं भी किसी भी कपड़े पर आप सिलाई करेंगे तो सिलाई भी व्यर्थ जाएगी। तो रेशम की भी सिलाई उस जगह कीजिए जहां पर उसकी महत्व को समझा जाए, उसका महत्व बढ़ेगा। इसलिए हे कवियों, मैं कहता हूं कि कवियों को कहा है रेशम की सिलाई और स्वयं को कहा है टाट, कि आप लोग मुझ पे कृपा कीजिए ताकि मैं सामर्थ्यवान हूं। सरल कवित कीरत विमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराई रिप, जो सुन कर ही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, और जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करते कह रहे हैं कि चतुर व्यक्ति वही होता है, चतुर पुरुष वही होता है, वो उसी कविता का सम्मान करता है जो सरल हो और जिन निर्मल चरित्र का वर्णन किया गया है। कि मनुष्य को, हर किसी को कठिन शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे किसी कविता में
की रचनाओं में कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो साधारण वो समझ में नहीं आएगी, और साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी, क्या कर देगा, साइड कर देगा, उनकी जुबान पर चढ़ नहीं पाएगी। वहां कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करके सिर्फ आप विद्वत्ता छलका सकते, आप सरलता नहीं चलती। इसीलिए कह रहे हैं कि जो समाज और बुद्धिमान व्यक्ति उसी कविता का सम्मान करते हैं जो एकदम सरल हो, जो हर किसी को समझ में आए और जिसमें ईश्वर के निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तभी जन जन की जबान पे चढ़ता है। आज भी आप लोगों को देखिए, लोग बात बात पर श्री रामचरितमानस की चौपाई सुनाते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में, गवई भाषा में, गांव की भाषा में एकदम, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करेगा। आपकी कविता, आपकी रचना कुछ ऐसी होनी चाहिए, आपका शत्रु अगर सुनता है तो सुनने के पश्चात वह भी अपने अंदर का बैर भूल जाए और आपकी प्रशंसा। सो न होय बिनु विमल मति, मोह मत बल अति थोर, करौ कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करौ निहोर। कह रहे हैं ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि की होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। कह रहे कि इस तरह की रचना जो बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा प्रशंसनीय हो, ऐसी कविता, ऐसी रचना जिसमें हर कोई प्रशंसा करे, इस तरह कविता रचने की क्षमता मेरे बुद्धि विवेक में नहीं है, मैं इतना योग्य नहीं हूं। इसलिए बार बार प्रार्थना करता हूं, निहोर यानी प्रार्थना, मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि हे कवियों, आप मुझ पर कृपा करें जिससे मैं हरि के यश का वर्णन कर सकूं, प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन कर सकूं, मैं उनकी कथा को गा सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि रस, मोह पर मोह कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। वो समस्त कवियों और बुद्धिमान व्यक्तियों, विद्वानों से प्रार्थना कर रहे मन ही मन कि आप तो महान कवि हैं, महान विद्वान हैं, आप इतने बड़े भक्त हैं कि आप तो प्रभु श्री राम जी के हृदय में निवास करते होंगे, आप तो बड़े क्षमतावान हैं, मैं तो एकदम साधारण और तुच्छ सा प्राणी हूं। कह रहे कि आप मुझ बालक पर विनती सुनकर मुझ पर कृपा कीजिए, ताकि मेरे अंदर भी कुछ सामर्थ्य हो और मेरी कविताओं के कारण, मेरी गलतियों के कारण कहीं प्रभु श्री राम का अपयश ना हो जाए। यही चिंता गोस्वामी जी को बार बार सता रही है। बंदौ मुनिपद कंजु, रामायण जेहि निरमयौ, सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। कह रहे हैं मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की। अभी वाल्मीकि, आप जानते कि लगभग भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन लगभग 300 से अधिक कवियों ने किया है। रामायण की रचना लगभग 300 से अधिक कवियों ने किया है पूरे भारतवर्ष, जिसमें से सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज्यादा प्रामाणिक वाल्मीकि जी की रामायण ही वाल्मीकि रामायण मानी जाती है। आनंद रामायण दक्षिण भारत में लिखी गई कंबल ऋषि द्वारा, और श्री रामचरितमानस जो यूपी, बिहार, एमपी, हिंदी बेल्ट में ज्यादा मानी जाती है। तो वाल्मीकि रामायण सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। इसलिए वाल्मीकि चरणों की वंदना करते हुए कह रहे हैं जो खर नाम के राक्षस सहित होने पर भी कि खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, और जो दूषण सहित होने पर भी दूषण दोष रहित है।
वो कह रहे रामायण में जो वाल्मीकि ने रामायण रचा है उसमें खर और दूसरे नाम के राक्षसों का वर्णन, उन्होंने ऐसी रचना की जिसमें राक्षसों का वर्णन होने के बावजूद भी अत्यंत दोष रहित, यानी उसके अंदर कोई कमी नहीं। राक्षसों का वर्णन होने की वजह से जब उसकी बुराई होनी चाहिए समाज में, निम्न तक की रचना कही जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे ढंग से लिखा है कि राक्षसों का वर्णन होते हुए भी अति प्रिय और जनमानस के हृदय में निवास कर